क्या लिखा है 5/x-1। तो ऊपर में क्या है अंश और नीचे में हर, अंश और हर है। तो यहां से आपको क्या करना है 5 को हटा देना है। काहे 5 हट रहा है क्योंकि मेरा जो चर है वह नीचे है। तो 5 यहां गुना के रूप में ले लीजिए और जो वहां से 5 ही आया है वहां पे क्या लग जाएगा 1 और नीचे क्या बच गया x-1 है। ये जो बचा है ना यही जो बचा है इसी को आपको क्या करना है ये जो बचा हुआ है ये वाला बस इसी को आप a मान लीजिए। उसी तरह अगर दूसरा में आप देख रहे हैं 1 क्या लिखा हुआ है, छोड़िए इसको यहां लिख लीजिए 3 क्या है 3y-2 है। तो आपको क्या करना है 3 गुणांक के रूप में हो जाएगा और यहां बच जाएगा 1/y-2। तो इसको आप b मान लीजिए, हो जाएगा कि नहीं। आपको इसमें से निकालने का तरीका अगर आ गया तो आ जाएगा। इसको किस में बदलना है रैखिक युग्म में, रैखिक रैखिक समीकरण युग्म में बदलने पर यही ना करना है। तो पहले तो हम मानेंगे क्योंकि माना कि 1/x-1 इक्वल टू क्या हो जाएगा ये होगा कि नहीं होगा, तथा 1/y-2 है ना y-2 बराबर b। अब a b इसका मान रख लेंगे समीकरण 1 और 2 में। आपको ये देखना है कि देखिए इसके नीचे x-1 है तो यहां भी u रहना चाहिए। अरे तो ईर घाटी बाबा घाट आप बना दीजिए एक जैसा होगा नहीं। देखिए इसके भी नीचे हर के जगह पर लिखा हुआ है x-2 और y-2। तो जहां लिखा है वहां पे आपको ध्यान दे के तब क्या करना है इसको छांट लेना है और छांटने के बाद यहाँ रूल लिखा हुआ है कैसे आपको गुणांक के रूप में लिखना है। अगर किसी को लग रहा है 3 आगे आया है तो यहाँ पे 1 छिपा हुआ है बाबू, नीचे क्या छिपा है 5 एकम 5 इसमें गुना करेंगे तो x-1 है, ठीक है ना। तो इस पर आपको ध्यान देना है, बस संख्या को अलग हटाना है और हटाकर आपको लिख देना है। यानी हम यहाँ लिखेंगे 5a, क्या लिखेंगे 5a, क्योंकि 5 यहां से हटा, मन में ही सोचिए ना 5 यहां से हटा तो यहाँ 1/x-1 बचा। तो 1/x-1 बराबर क्या हो गया a। तो पूरा के जगह पर हमको क्या रखना है a, आई पूरा के जगह पर क्या रखना b रखना है। तो यहाँ हो जाएगा 5a प्लस यहाँ केवल होगा b। देखो ये पूरा एक ही जैसा है कि नहीं है कि नहीं है 1/y-2 है कि नहीं। तो इस सब को क्या माना गया है b। तो यहाँ पे आप समीकरण 1 से लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे समीकरण 1 से क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में मान रखने पर, क्या रखने पर मान रखने पर आप ये भी लिख सकते हैं नहीं भी लिख सकते, समीकरण 1 में भी लिख के छोड़ दीजिए कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5a प्लस b इक्वल टू क्या था 2 था ना। तो ये हो जाएगा समीकरण 3, समीकरण हो जाएगा 3, ठीक है। एक हमारा यहाँ तैयार हो गया। फिर लिखेंगे समीकरण 2 में मान रखने पर तो 2 में क्या है 2 में क्या है यहाँ पे 6 है। तो 6a -3b बराबर क्या दिया हुआ है 1। तो यहाँ 1 लिख देंगे, समीकरण हो जाएगा ये 4। अब देख लीजिए यहाँ 3b है माइनस में यहाँ प्लस में b है। हम लोग है डिफरेंस चिन्ह को ही ना गुना करते हैं। लड़की क्या कर रही प्लस और माइनस क्या है यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, यानी इसको आसान है कटाना। यहाँ 3 है यहाँ 1 है तो इसमें कितना से गुना कर देंगे 3 से गुना करके जोड़ देंगे। तो यहाँ क्या लिखेंगे
समीकरण, चाहे आप लिख सकते हैं विलोपन विधि से, विलोपन विधि से क्या करेंगे, लिख देंगे समीकरण, समीकरण 3 गुना 3 प्लस समीकरण क्या लिखेंगे 4 से, हो गया, हो गया, यहां जोड़ है तो लिख देंगे यहाँ 5 3 कितना हो जाएगा, अब यहाँ तो हटेगा नहीं, इस साइड लिख देते हैं, जगह है। 5 3 कितना हो जाएगा 15 ए माइनस 3 बी बराबर यहाँ क्या था 2 ना है, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, नीचे 6 ए था माइनस, सॉरी यहाँ प्लस था, माइनस 3 बी बराबर कितना था 1, तो 1 रहेगा। देख लीजिए ये कट जाएगा, 15 गो ए या 6 गो ए कितना हो जाएगा 21 गो ए, आई कितना है 6 गो ए गो कितना हो गया 7, या हो जाएगा ए बराबर 7/21, तो 7 तीर के कितना हो जाएगा 21, इसलिए ए बराबर हो जाएगा 1/3। ये हमारा ए गो आ गया ए का मान। अब ए का मान कहीं भी रख दीजिए कोई समीकरण में, आपका बी का मान आ जाएगा। किसमें रख दिया जाए, इसमें रख दें, बोलो किसमें रख दें, इसमें रखा जाए कि 3 से 3 दूनी 6 कट जाएगा, दे दे, दिख रहा है ना। हाँ, तो समीकरण, समीकरण 4 में ए का मान रखने पर, 4 में ए का मान रखने पर देखो जहां से छटका लिया ए बी, जो इस बात को समझ गया इसको अलग करके रैखिक समीकरण में बदल दिया, उसके बाद यह उतना टफ नहीं है, फिर जैसे आप पढ़े थे बनाए थे उसी तरह आपका यह हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे आप क्या करेंगे, ध्यान देंगे, मान रखेंगे यहाँ पे तो 6 × 1 क्या हो जाएगा 3, उसके बाद माइनस क्या है 3 भी है, 3 भी ना था, और बराबर क्या था 1, देख लीजिए यही है ना, 3 दूनी 6, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 माइनस 3b बराबर 1, या है 2 प्लस है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो 1 है माइनस 2 है, माइनस 3b के साथ गुना है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा, यहाँ प्लस माइनस माइनस तो ये हो जाएगा -1, अब बटा हो जाएगा ई -3, कट गया, इसलिए b बराबर क्या आ गया 1/3। अब a का मान और b का मान वहां पे रख देंगे, कहां पे जहां माने हैं, फिर वहां पे x y का आएगा, वहां पे आपको आंसर करना होगा। कैसे, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, चूंकि 1/x - 1 इक्वल टू क्या था, a था, a का मान कितना आया है एक काम करो ऐसे भी हम लिख सकते हैं, a दिया है, ठीक है ना, चाहे छोड़ो 1 यदि लगा दीजिए, यदि 1/x - 1 बराबर a, तो आप आगे अगर इसको बढ़ाते हैं तो 1/x - 1 इक्वल टू क्या होगा, a का मान कितना आया है 1 कितना आया था 3 की 2, 3 आया था ना, एक बार देख ही लो क्योंकि सब यहाँ पे है, ठीक है ना, 3 है, वही चीज फिर पलट देंगे, पलट दीजिए कोई दिक्कत, तिर्यक गुना ना करके नीचे का ऊपर, माने हर का अंश अंश का हर करना, इधर करेंगे तो उधर भी करेंगे, मान में कोई फर्क नहीं आएगा, ठीक है ना। मान में कोई, नीचे 1 है तो रहेगा कि भाग जाएगा, विलुप्त तो हो जाएगा कि नहीं, दोनों में 1 1 है, विलुप्त तो हो गया, इधर 1 माइनस है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +1, इसलिए x बराबर क्या आ गया 4, एक आंसर आपका तैयार हो गया। उसी तरह आप लिख लीजिएगा, पुनः यदि 1/y - 2 इक्वल टू b, तो मान रख लीजिएगा, आगे तक आप लिख सकते हैं, ठीक है। ए ऑफ करो।